ये कौन बोल रहा था कि डैडी इज बैक? क्योंकि मॉमी वापस घर आ चुकी हैं एंड ये बोलने में काफी अजीब सा लगता है एंड इसका आंसर आपको 2026 वाली इविल डेड बर्न मूवी में देखने को मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा स्पॉइलर तो मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। पर भाई माँ कसम जो हाइप बिल्ड की है इन्होंने अपनी पोस्ट क्रेडिट सीन में कि इतना क्रेजी तो मूवी भी इन्होंने पूरी नहीं बनाई थी। जहां पे अब बहरहाल 2023 की इविल डेड राइज के बाद जो इविल डेड यूनिवर्स को इन्होंने थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है वो प्रूफ हो गया है कि इविल डेड बर्न से ये अपने यूनिवर्स को और भी ग्रेटेस्ट पर्पस की ओर लेके जा रहे हैं। जहां पे इन्होंने सब कनेक्ट किया हुआ है, वो टेप रिकॉर्डर वाली बात, कल्ट, नेक्रोनोमिकॉन, उसकी वीकनेस, सब इस मूवी में एक्सप्लेन किए गए हैं, टू एन एक्सटेंड एक्सप्लेन किए गए हैं। पर ऐसा भी ये बिल्कुल कंप्लीटली इलैबोरेट नहीं है कि आपको इसका आंसर ही आंसर मिल जाएगा, पूरी लोरी समझ में आ जाएगी। नहीं, इट वाज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो कि इसमें से इन्होंने ये आई गेस दूसरा स्टेप लिया हुआ है, जो कि धीरे धीरे करके इसको और भी डिटेल में इसके नेक्स्ट पार्ट में ये लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 2028 में रिलीज हो रही है इविल डेड का रात वाला वर्जन। तो उसमें वो और भी बैंगर वर्जन में जाएंगे एंड वो तो सुनने में आ रहा है कि 1983 वाले से भी पीछे जा रहे हैं, उसको प्रीक्वल इक्वल बना रहे हैं। अब खैर, अपनी नेक्स्ट इविल डेड वाली मूवी को आने में अभी भी 2 साल है, पर यह इविल डेड कोई कम नहीं है पागलपंती दिखाने में। आई मीन कि इट हैज अ वेरी गुड नुआंस ऑफ क्रेजी एंड हॉरर, जो कि एक्चुअली में इविल डेड को इविल डेड बनाता है कि एंड आते आते हॉरर इतना पागल हो जाता है कि आप उस ओवरवेल्म वाली फीलिंग से निकलकर फाइट पे आ जाते हो कि अब सभी मरेंगे। जहाँ पे जब मैं मूवी देख रहा था तो एक छोटा सा गैग है कि मुझे देख के लग ही रहा था कि यार हर बार ये डेडाइट्स एंड कंदारिगन डीमन हर बार ही मतलब एब्सोल्यूट डोमिनेशन नहीं पा पाता, हार ही जाता है। एक ना एक को तो वो लाइक मार नहीं पाता कंप्लीटली। ये किसी तरीके की ट्रोप होते हुए बेइज्जती नहीं है। अब खैर, इविल डेड के अपने ट्रोप्स है, लेकिन ये मूवी थोड़ा सा अलग टेक लेके जाती है अपने लोर को और भी स्टैब्लिश करने के लिए, जिसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो थोड़े बहुत स्पॉइलर के साथ। तो एक कर्स्ड फैमिली है जिसे इंटेंशनली कंदारिगन डेडाइट्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी फैमिली के पास कुछ ऐसा है जो कि उन्हें नहीं पोजेस करना चाहिए था, क्योंकि अपने कंदारिकन डीमंस के डेडाइट्स फ्री रेन में अपना आतंक इस प्लेनेट पे फैलाना चाहते हैं। एंड इसीलिए इस मूवी में कोई समनिंग उमनिंग भी नहीं होती। आई मीन एक छोटा सा मोमेंट है बट प्रॉपर समनिंग नहीं होती। एक नॉर्मल सी फक्ड अप फैमिली को दिखाया गया है जिसके दादाजी बहुत ही पहले गुजर गए होते हैं एंड वो किसी तरह के कल्ट के पार्ट होते हैं एंड वो इन्हीं सारी चीजों पे स्टडीज कर रहे होते हैं। एंड उसी स्टडीज में वो एक ऐसी चीज को डिस्कवर करते हैं जो कि कंदारिगन डीमन की बहुत ही बड़ी वीकनेस बन के उभर के आती है। तो जब तक दादा जिंदा थे उन्होंने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि उनको एक बहुत ही बड़ी चीज पता चल चुकी थी एंड फैमिली वाले दादा को समझते रहते थे क्योंकि वो उन पे ध्यान नहीं देते थे। पर अब जब दादा नहीं रहे तो डेडाइट्स को वो सारी चीजें चाहिए जो उनको खुल के काम करने से रोक रही थी। एंड उन्हीं के बीच में एक फाइनल गर्ल भी है जो कि उस फैमिली में अपने डेड हस्बैंड के मरने के बाद अलग तरीके से ग्रीव कर रही है। एंड फिर मैं आपको बहुत ही डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर फिर उसी में अब्यूज, लव की एक्चुअली मीनिंग, एक्चुअली में आपकी पार्टनर से सेफ्टी वगैरह वगैरह सारे एंगल्स आते हैं। पर दोनों तरफ से वो अब्यूजेस को दिखाया गया है, ना समझने वाली कॉन्वर्जेशन को दिखाया गया है जिसमें नुआंसेस हैं अगर आप डायलॉग्स को थोड़ा सा कुरेद के देखोगे। पर इवेंचुअली इट्स अ मास मसाला हॉरर मूवी हॉलीवुड की तरफ से, तो इतना दिमाग फोड़ने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इंजॉय करो क्योंकि इट्स अ मास हॉरर मूवी। जहां पे अब मैं पूरी तरीके से फिल्म को अच्छा बोलता हूं, मैंने बहुत ही इंजॉय किया इसे, अच्छा कमाल की मूवी है। And they like really went very creative with one takes and new cinematography। एक फिनेस है फैमिली डायनामिक्स को लेकर, जब आपकी फैमिली के बहुत ही कंजड़ लोग एक ही छत के नीचे रियूनियन करके बैठे होते हैं तो कितना टेंस्ड माहौल होता है। वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लोर की गई हैं टू एन एक्सटेंट, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ कि जब आप एक छत के नीचे वो खानदान के 4 लोग लेके बैठ जाते हो ना जो आपको पसंद नहीं कर रहे होते हैं, एंड फिर उसके ऊपर उन्हें डीमन पोजेस कर ले, तो स्टेक्स और ही लेवल के इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ। मुझे तो अच्छा लगा देखकर। ज्यादा लंबी मूवी भी नहीं है, अपना एक बहुत ही स्वीट सा टाइम लेती है अपने आप को लाइक खिलने के लिए। एंड अपने सेकंड एक्ट में तो प्रॉपर मास मास जाते हैं स्लो मोशन मोमेंट के साथ, जस्ट लाइक कि एक साउथ के हीरो या विलन को पूरा स्लो मोशन के लुक के साथ नहीं मोमेंट क्रिएट करके देते हैं कि फक अब तो तू गया बेटे। लाइक जेन्युइनली जब वो बाप कार से निकल के अपने बेटे को देखता है, इट वाज सो बैड एज मुझे डरना था। आई वाज लाइक
सीइंग इट एंड लाइक कूल भाई, डेंजर कूल लग रहा है। मतलब कि यार उस सीन में ना हॉरर, तो मैं इस मूवी को कंप्लीट हॉरर तो बोलूंगा ही नहीं, इट्स अ मास मसाला हॉरर मूवी जो कि ये खुद को कमाल की कैरी करके चलती है। बहुत ही भारी भरकम इस मूवी में एक्शन है, कई सारे एक्शन है और उन्हें मल्टीपल तौर से कोरियोग्राफ भी किया गया है। दिख जाता है वो टॉप डाउन सीन, बाथरूम का सीन, टेरेस पे चेज वाला सीन, कार में लड़ने वाला सीन, वो प्रॉपर एक्शन मूवी बनाई है उन्होंने। हॉरर तो बात की बात है। एंड इसमें ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने रूट्स खो दिया है, वो डिनर टेबल वाले सीन को अच्छे तरीके से उन्होंने बिल्ड किया है। इनका पहला टेंशन कमाल का बिल्ड होता है एंड फिर वो किसिंग सीन, लाइक इट वाज मैजेस्टिक। आई वाज लाइक इट फील्स सो रॉन्ग एंड आइकॉनिक एट द सेम टाइम। कमाल का खूबसूरत था। एंड हाँ, मुझे बाहर गांव देश का तो नहीं पता, पर ये मैं हॉरर मूवी कहूंगा जिसको आई गेस इंडिया में सबसे ज्यादा फिट तौर से बैठा के सेलिब्रेशन तौर पे एंजॉय किया जा सकता है, जो कि थिएटर में लोग देखे हो हल्ला करके एंजॉय कर सकते हैं। एंड मूवी में लाइक उसी को एंजॉय करते हुए वॉयलेंस भर भर के है दिखाया गया है, काफी ईजी सा भी फील होता है, जो कि आई होप सीबीएफसी ने और नहीं काटा हो, क्योंकि मुझे ओरिजिनल मजे लेने में काफी अच्छा लगता है। एंड मुझे मूवी देख के मजा आई, जहाँ पे अगर अब मुझे कुछ अनटैप्ड पोटेंशियल को भी बताना हो मूवी जो कि अचीव नहीं कर पाती, जो कि मैं कहूंगा कि कंप्लीट फक्ड अप फैमिली डायनेमिक्स को ये खींच के नहीं दिखा पाती। मतलब ये आप सब जानते होंगे, वो खानदान के वो कुछ रिलेटिव्स जिनसे आप नफरत करते हो, वो एक दूसरे से नफरत करते, पसंद नहीं करते, एंड आपस में अगर वो एक छत के नीचे आ जाते हैं तो कितना आइकॉनिक मोमेंट वो बनता है। अब लाइक फैमिली फंक्शंस में कितना टेंशन बिल्ड हो जाता है, तो वो फुल टेंशन का पोटेंशियल वो नहीं जी पाए। वाह क्या लाइन बोली है ना, फुल टेंशन का पोटेंशियल। खैर मतलब कि तुम ही इमेजिन करो कि एक छत के नीचे तुम्हारे सारे रिश्तेदार जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तुम पसंद उन्हें नहीं करते, वो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम सबको जानते हो, एंड उसके ऊपर वो डीमन पोजेस कर लिया जाए एंड मारे काटे जा रहे हैं वो एक दूसरे को। कितना आइकॉनिक वो मोमेंट होगा। एंड उसी टेंशन के पोटेंशियल को नहीं जी पाए। आई गेस मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए, बट खैर वो एक क्रेजी का बार है जो वो टच नहीं किए इस मूवी में, जो कि कर सकते थे, क्योंकि उस टेंशन के पोटेंशियल को नहीं जी पाए। अच्छा नहीं, सॉरी, फिर नहीं बोलूंगा। खैर, क्योंकि 2023 वाली इविल डेड राइज याद करो कि दो बहनों की कहानी थी वो मेजरली, एंड वो मार काट थी मूवी में, लाइक गैलरी में पड़ोसियों को उन्होंने मारा वगैरह था, बट उससे ज्यादा आइकॉनिक फेमस क्या हुई थी मूवी से, वो था दो बहनों के बीच का डायनामिक्स। मतलब कि जो दोनों बहनें एक दूसरे को गालियां दिया करती थी, दरवाजा खोल, मुझे पता है तू कितनों के साथ सोती है, तेरे टांगों के बीच में फलाना फलाना गालियां। मतलब कि आपको समझ में आ जाता है जब दो औरत जेन्युइनली एक दूसरे से लड़ रही होती है, एक दूसरे को गालियां दे रही होती है, एंड आई मीन यू कैन जेन्युइनली फील कि उनकी बातें पियर्स कर रही हैं एक दूसरे को। और पूरी मॉमी वाली सिचुएशन की मॉमी ठीक नहीं लग रही हो आप, एंड सामने से फिर वो बोलती है कि मॉमी तुम्हें बहुत ही प्यार करती है, एंड मॉमी वाली कॉन्वर्सेशन तो अपने आप में आइकॉनिक है। तो वो वॉयलेंस से ज्यादा वो क्या कहते हैं, डायनेमिक्स को रिलेटेबल बनाते हुए और उन्हें निचोड़ के दिखाना, आई गेस 2023 वाली मूवी ने काफी परफेक्टली किया हुआ था। एंड उसी के बलबूते पे ही ये पूरा यूनिवर्स रिबूट होने के बाद इतना कमाल का बिल्ड हो रहा है, जो कि इस इविल डेड बर्न वाली मूवी में वो थोड़ा सा लैक करते हुए जरूर से नजर आता है। उसे इन्होंने इसमें ना मास मसाला, गोर एंड बॉन्कर्स चीजों एंड एक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया हुआ है, जो कि आई फील कि करीबन 1.25 घंटे की पिक्चर है, वो डायनामिक्स को और खिल के दिखा सकते थे। वो एक दूसरे की कॉन्वर्जेशन, डीमन एंड डेडाइट्स के बीच की कॉन्वर्जेशन जो बाकी इंसानों से करते हैं कि मुझे पता है तेरी फैमिली में क्या होता है, मुझे पता है तो कितनी लाइक इस तरीके की औरत है वगैरह वगैरह, तो किस तरीके का लौंडा है। अगर उसे खींच के और दिखाया होता ना, लोगों को और ज्यादा हिट हुआ होता, लोग उसको और भी पसंद करते। जैसे मैंने बोला टेंशन की मैं नहीं बोलूंगा। अब यहाँ बर्न का भी एक मतलब है मूवी में, जो कि आप पिक्चर देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। इट्स एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ भाई, एक मास मसाला हॉरर एक्सपीरियंस जो कि अपने सिनेमैटिक एक्सीलेंस एंड क्रेजी अपील से आपके दिल में जगह तो जरूर बनाएगी। एज एन इंडियन ऑडियंस आपको बहुत ही पसंद आएगी इस तरीके की मास मसाला हॉरर मूवी। हम हॉरर हमेशा करीब करते हैं क्योंकि हम इंडियंस अच्छी हॉरर बना ही नहीं पाते, बट आपको पिक्चर पसंद आएगी। बट उससे भी ज्यादा आप पागल हो जाओगे अगर आपने 2023 की इविल डेड देखी है, तो इस मूवी का पोस्ट रेट देखोगे ना, यू विल गो क्रेजी लाइक व्हाट द फक इज दैट।
ठीक है, इस तरीके से आप जेन्युइनली एंजॉय करोगे एंड रह नहीं पाओगे इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। मैं बताऊं, मैंने मूवी एंजॉय किया, बट जब इसका आखिरी वाला मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है, एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, बट जब पोस्ट क्रेडिट सीन आया आई वाज लाइक व्हाट द फक, ऐसा मोमेंट था। तो मूवी यहाँ पे है तो पिक्चर का पोस्ट क्रेडिट उसे यहाँ पहुंचा देता है, बहुत मजा आई। आई मीन लाइक इट वाज सो आइकॉनिक कि फिर से करना तो बनता ही था। बाकी अब खैर देखते हैं आगे फ्यूचर क्या होल्ड करता है इसके लिए। बाकी मुझे पर्सनली तो मूवी बहुत ही पसंद आई, हर किसी को देखनी चाहिए, तबीयत खुश हो जाती है आपकी। लाइक रात के 2:30-3 बज रहे हैं एंड आई एम स्टिल वेरी एक्टिव, क्योंकि मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कराई। बाकी अब इसके अलावा मुझे धमाल भी देखनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली शायद दूसरे ही चैनल पे। तब तक के लिए आप अपने ओपिनियंस बता देना कि अगर आपने इविल डेड देखी ये नई वाली, एंड अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो यार, इट्स गुड सिनेमा, ठीक है, आप एंजॉय करोगे। बाकी तब तक के लिए देखते रहना एंड एंजॉय करते रहना पीजे एक्सप्लेन। एंड यस, बैकग्राउंड को माइंड मत करना, ठीक है।